सेठ जी ने मुनीम जी को कहा हिसाब बना के दे देना भैया। मुनीम जी ने हिसाब बना के सेठ जी को दिया। मुनीम जी पहुंचे घर में, पत्नी के साथ भोजन किया, बच्चन के साथ खेले, तान दुपट्टा सोए, आनंद किया। सेठ जी पर्चा देख के परेशान है, कौन इतना नुकसान भरेगा, कौन काम करेगा। नबी ने भोजन खाने में आनंद आया, पत्नी बच्चन से और लड़ मरे, रात भर और छत की छिपकली गिनते रहे बस। ऐसे जीवन को दो तरीके से जिया जा सकता है, ईदर यू बिकम अ ओनर और एन अकाउंटेंट ऑफ योर ओन लाइफ। आप रोज बैठकर अपनी इंद्रियों से हिसाब लीजिए। हाँ, आंख आज हिसाब दे भाई, तेने क्या क्या देखा। केवल दूसरे के दोष ही देखती रही या किसी के अंदर का गुण भी देखा। हाँ, कान हिसाब दे, केवल दूसरे की निंदा और अपनी स्तुति सुनने में ही आनंद आता रहा कि सत्य भी सुना, किसी गरीब की पुकार भी सुनी। हे हाथ, केवल अभिमान में ही उठता रहा या सहायता में भी उठा। हे पैर, थोड़ा हिसाब दे, केवल मदरालय और जुआ घर और स्वार्थ में ही घूमता रहा या कभी किसी की सेवा के लिए भी तेने चलने का प्रयास किया। मन में इच्छा हुई जाके गिरिराज जी के परिक्रमा दे आऊं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुचित स्वभाव। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से हिसाब लो, फायदा नुकसान देखो। अब दो चीजें हैं, अकाउंटेंट हो पर ओनर फिर ठाकुर जी को बना देना। बोले नारायणायेति समर्पयेतत्। पाप और पुण्य, हम पाप काटना चाहते हैं पर पुण्य नहीं, कैसी विपरीतता है। छोड़ना है तो दोनों छोड़ो, ये क्या मतलब हुआ। महाराज पाप तो आप काटो, पुण्य हमें मिलना चाहिए। भगवान के वाह वाह मजे तू ले, मतलब गंदगी हम ही उठाते फिरें, ये क्या अर्थ हुआ। ठाकुर जी दोनों आप संभालो, ना पाप से मतलब ना पुण्य से मतलब। हमें तो केवल अपने चरणों का लगन, शांति, प्रेम, श्रद्धा की तनख्वाह देते रहना और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप मुनीम हो जाओ और सेठ बना दो सांवली।